वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। ये मेरी दादी माँ की 40 साल पुरानी रेसिपी है। हमारे घर में बहुत सालों से ये रेसिपी इसी तरीके से बन रही है। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसन, चीनी और घी का नाप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसन जिस कटोरी या कप से या किलो के नाप से ले रहे हैं, उससे आधी पिसी चीनी लेनी है और जितनी पिसी चीनी है उससे आधा घी। तो समझ लीजिए, अगर मैं बेसन कप के नाप से ले रही हूँ 6 कप, तो उससे आधी पिसी चीनी वो होगी 3 कप और घी होगा 1.5 कप। तो अगर बेसन हम इस लाल कप से मेजर कर रहे हैं तो मैंने 6 कप बेसन लिया हुआ है। तो ये इस तरीके के मेजरिंग कप्स मार्केट में मिलते हैं। तो 6 कप मैंने बेसन लिया हुआ है, उससे आधी पिसी चीनी, या आप इस तरीके से कटोरी का नाप ले सकते हैं। तो 6 कप या कटोरी बेसन है, उससे आधी पिसी चीनी, और चीनी अगर 3 कप होगी तो उससे आधा घी यानी 1.5 कप। तो ये नाप को आप समझ लीजिए, ये नाप ही आपके बेसन के लड्डू को लड्डू रखेगा, वरना आपके बेसन के पेड़े या मोहनथाल बनेगा। तो ना हमें पेड़े बनाने हैं और ना ही मोहनथाल, हम लड्डू बना रहे हैं। तो बेसन कैसे लेना है वो भी देख लेते हैं। बेसन में चने की दाल को घर पे लाकर खुशबू आने तक अच्छे से उसको भून लिया है आधे घंटे के लिए, और फिर उसे ठंडा करके चक्की में पिसवाया। तो आपको इस तरीके से दरदरा पिसा हुआ बेसन लेना है। मार्केट से जो पकोड़े के लिए हम बारीक फाइन पाउडर वाला बेसन लाते हैं, उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना जहाँ तक हो सके। पिसी चीनी हम ले रहे हैं इस रेसिपी में। बेसन अगर आप पाउडर ले रहे हैं और उसमें हल्का सूजी डालकर, बहुत लोग जो बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें आपको घी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए हम दरदरे बेसन का ही इस्तेमाल करें। घी मैं गाय का घी ले रही हूँ, ये शुद्ध गाय का घी है, घर पे बनाया हुआ। जहाँ तक हो सके आप डालडे का इस्तेमाल ना करें। शुद्ध घी भी हम, क्योंकि हम दरदरा बेसन यूज़ करेंगे, तो शुद्ध घी भी आप देख सकते हैं दानेदार शुद्ध घी बनकर मेरा घर पे बनाया हुआ घी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये घी भी हमें कम ही लगता है इस रेसिपी में। तो इसके बाद हम देखेंगे किस बर्तन में हम बनाने वाले हैं। तो मोटे तले की कढ़ाई लेनी है ताकि हमें बेसन को भूनने में आसानी हो। ये टोटल मेरा 6 कप बेसन है, उसके सामने जैसे मैंने आपको नाप दिखाया है 1.5 कप घी लगेगा। तो उसमें से आधा कप घी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि एकदम से घी डालूँगी तो बेसन में मुझे मिक्स करने में तकलीफ़ होगी। आधा कप घी निकाल लिया है और 1 कप घी मैं अब फ़िलहाल डाल रही हूँ 6 कप बेसन में। पहले 1 कप घी को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पहले ये प्रोसेस हम घी और बेसन को मिक्स करने का कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। आप इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर सकते हैं, या हाथ की सहायता से भी आप बेसन और घी को मिक्स कर सकते हैं। अभी मैंने गैस का कोई भी आँच को नहीं जलाया है। ये पहले हम, ये फर्स्ट स्टेप है, बिना गैस जलाए हम घी और बेसन को मिक्स कर रहे हैं। तो बचा हुआ जो आधा कप घी है अब वो मैं डाल रही हूँ, ताकि मुझे बेसन में मिक्स करने में आसानी हो। और अब की बार मैं हाथ से ही अच्छे से मिक्स करूँगी बेसन और घी को। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, उस तरीके से हम दोनों हाथ से अच्छे से बेसन और घी को मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना गैस जलाए ये फर्स्ट स्टेप में ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे लड्डू कैसे बनने वाले हैं। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा, लेकिन आप अभी देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप में ही हमारे लड्डू कैसे बनेंगे वो जान लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से घी और बेसन मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको ये स्टेज पे ही हम पता करेंगे क्या मेरा घी सही है या नहीं है। तो अब मैं एक लड्डू बनाकर देख रही हूँ। आप देख सकते हैं लड्डू मेरा अच्छे से बन रहा है, शेप भी अच्छा बन रहा है, लेकिन हल्का मुझे ड्राई लग रहा है ये लड्डू। मैं जैसे हाथ में लग रही हूँ तो हल्का हल्का पाउडरी लग रहा है।
हालांकि मैंने परफेक्ट नाप डाला है। कभी कभी बेसन भी मार्केट में चने की दाल ऐसे आती है कि जिसमें हमें घी हल्का ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो केवल मैं अभी आप देख सकते हैं ये 1.5 कप के ऊपर ये 1 चम्मच एक्स्ट्रा घी, और अब मैं डाल रही हूँ ये दूसरा चम्मच घी, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तीसरा चम्मच घी। तो टोटल मुझे 1.5 कप और केवल 3 चम्मच एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत पड़ी है। आप धीरे धीरे करके ही घी को डालना होगा, तभी हमें परफेक्ट लड्डू कैसे शेप में आएंगे वो हमें पता चलेगा। तो अब मैंने जो एक्स्ट्रा 3 चम्मच घी डाला है वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ, और अच्छे से बेसन के साथ हम इस तरीके से हाथों की सहायता से घी को मिक्स कर लेंगे। और फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या अभी हमारा घी सही लगा है बेसन में और क्या हमारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो एक लड्डू मैं फिर से बनाकर देख रही हूँ, और अब की बार परफेक्ट लड्डू मेरा शेप आप देख सकते हैं, पेड़े का शेप नहीं हो रहा है, परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। और अब ये मेरा मिक्सचर है जो रेडी हो चुका है गैस पे चढ़ने के लिए। तो अभी हम इस मिक्सचर को भूनने के लिए रख देंगे गैस पे। गैस की आंच को जला लेंगे, और इस मिक्सचर को अब हम धीमी आंच पे खुशबू आने तक लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप बाकी का खाना बनाते हुए या बाकी काम करते करते हर 5-10 मिनट में इसको चलाएंगे तो भी ये धीमी आंच पे, ये पेशेंस का काम है। इसमें आपको धीमी आंच पे मोटे तले की कढ़ाई में बेसन को कलर चेंज होते तक, खुशबू आने तक इसको अच्छे से भुनना होगा। और अब हम इसको लगातार चलाते हुए, फ़िलहाल मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बेसन का फ़िलहाल कलर कैसे है, और एंड में आप देख सकते हैं 15-20 मिनट के बाद कलर कैसे सुनहरा बेसन हो तब तक हमें भूनना है। तो ये धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है हमारा। अब की बार ये बेसन मेरा पूरी तरीके से भून कर रेडी हो चुका है। गैस को बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। बेसन और घी अच्छे से मेरे भून कर रेडी हो चुके हैं, और अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के, आप देख सकते हैं मैं हाथ से इसको हैंडल कर पा रही हूँ। ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें क्योंकि मैंने 6 कप बेसन लिया हुआ था, 6 कप से आधी पिसी हुई चीनी। अब मैं आपको चीनी के बारे में ज़रा विस्तार में बता दूँ। हम चीनी जो ले रहे हैं ये मैंने मार्केट से लाई हुई पाउडर चीनी या पिसी हुई चीनी हम ले रहे हैं, और वो है 3 कप। तो बेसन से आधा हमें चीनी का नाप लेना है। चीनी हम पाउडर चीनी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप भूरा शक्कर लेते हैं तो बेसन ठंडा होने के कारण भूरे शक्कर के दाने हैं वो पिघलते नहीं हैं, और बेसन के लड्डू खाने में आपको भूरे शक्कर के दाने मुंह में आएंगे और मज़ा नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आप घर पे चीनी को पीस रहे हैं तो उसे अच्छे से बारीक छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है, इसमें दाने ना रहे। पिसी हुई चीनी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने घी को बेसन के साथ मिक्स किया था, सेम वही तरीके से हम हमारी पिसी हुई चीनी को भी हमारे भुने हुए बेसन के साथ उसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन ठंडा होने की वजह से हमें अच्छे से उसे मिक्स करना है। अब इसमें हम फ्लेवरिंग देंगे। 1 चम्मच 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, और फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप काजू की पाउडर। तो काजू की पाउडर बनाने के लिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए या ओवरनाइट काजू को रख दीजिए, और पल्स मोड में काजू को पिस कर इसकी आप अच्छे से पाउडर बना सकते हैं। तो 1/2 कप काजू की पाउडर डाल रही हूँ, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है बेसन के लड्डू में। दिवाली है तो काजू और नट्स का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे। अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे, और अब हम हमारे लड्डू के मिक्सचर को शेप देना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं
लड्डू का शेप बहुत आसानी से परफेक्ट राउंड शेप का जो लड्डू होता है वही शेप का हमें लड्डू बनकर मिल चुका है। और आप देख सकते हैं परफेक्ट राउंड बेसन का लड्डू, ना पेड़े और ना ही मोहनथाल। तो आप देख सकते हैं ये स्टेज पे मेरा एक परफेक्ट राउंड शेप का लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से क्लोज़अप लेकर दिखा रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये बेसन के लड्डू और देखकर ही मुझे खाने का मन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं बाकी के लड्डुओं को भी शेप दे रही हूँ और बाकी के लड्डू मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन लड्डुओं को अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसको गिफ्ट पैक कर सकते हैं या गिफ्ट रैप कर सकते हैं। तो इस लड्डुओं को अब हम ये देखिए फिर से एक बार इसकी शाइन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ इसका शेप, इसकी शाइन, इसका लुक शेयर करने में, इसीलिए मैं आपको बार बार कैमरा के सामने आपको दिखा रही हूँ इन लड्डुओं को। अब हम गिफ्ट रैप करेंगे इसको इस तरीके से सुंदर से बास्केट। ये फेस्टिव सीजन्स में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से हम लड्डुओं को इन डिज़ाइनर बास्केट्स में भर देंगे। और फिर इस तरीके से इन्हें हम कवर करके ये हमारी डिज़ाइनर लड्डू बास्केट रेडी हो चुके हैं गिफ्टिंग के लिए। तो आपने देखा आप कितने आसानी से ऐसे गिफ्ट्स आपके जो रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए इस दिवाली सीज़न के लिए आप गिफ्ट पैक्स बना सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से परफेक्ट बेसन के लड्डू ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।